इंशाल्लाह जी, मेरी वीडियो देखने के बाद ना ही आपको किसी डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, उनकी मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, किसी सैलून, स्पा में फेशियल ट्रीटमेंट्स, पील्स के लिए जाना पड़ेगा और ना ही देसी जड़ी बूटियों, टोटकों वगैरह की ये जो है वो आपको अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई वेरीफाइड हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई नेचुरोपैथ हूँ, ना ही मैं कोई मेडिकल एडवाइज़र या हेल्थ प्रैक्टिशनर हूँ, बल्कि मैं एक सिंपल सी आम सी हाउस वाइफ हूँ जो अल्लाह पाक की मेहरबानी से अपनी क्वालिटी हेल्थ जो है वो इंजॉय कर रही है। तो उसके साथ ही आपको हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब, बात करेंगे मैं अपनी बेटी की जो कि 13 साल की है, उसको किस तरह से मैंने और अपने बेटे की हार्मोनल एक्नी को किस तरह से उनकी स्किन को मैंने टैकल किया, ना सिर्फ बल्कि मैंने अपने दोनों बच्चों की हार्मोनल एक्नी को, बल्कि इसके साथ साथ उनका जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स था उसको परमानेंटली सॉल्व किया। सलूशन की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ आप ये जान लें पहले कि एक्नी बहुत तरह की होती है, वाइट हेड, ब्लैक हेड, पस्ट्यूल, पाप्यूल, सिस्टिक एक्नी, नोड्यूल्स। वजूहात इसकी बहुत सारी हैं, हार्मोन्स, स्ट्रेस, डाइट वगैरह। आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले हार्मोन्स की बात करें, बच्चे बच्चियां जब बढ़ रहे होते हैं, जवान हो रहे होते हैं, तो लड़कों में जो सबसे पहले तब्दीली आती है वो उनकी डीप वॉइस होती है। उनकी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। इसके साथ ही उनके चेहरे पर, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह बच्चियां जो है वो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड से गुजर रही होती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और दूसरे बहुत सारे हार्मोन्स ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियों का जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत सारा हाई कर देते हैं। दूसरी चीज़ जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कई तरह का होता है, जिसमें सबसे पहले बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है। पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, साथ साथ वो बड़े हो रहे होते हैं, उनमें तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, उनके अंदर जो इमोशनल्स हैं उसका स्ट्रेस बढ़ रहा होता है, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। और इसका असर जो है वो आपके चेहरे पर ऑयली स्किन होना, आपके चेहरे पर मुख्तलिफ़ किस्म के पीप वाले, पस वाले दाने निकलना, चेहरे के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर ब्लैक हेड, वाइट हेड निकलना, बच्चियों के फेशियल हेयर होना जो वो गलत तरीके इस्तेमाल कर लेना शुरू कर देती हैं, आपका हेयर फॉल होना, ऑयली स्किन के साथ साथ आपको ड्राई स्किन भी हो सकती है। इन सब का नतीजा निकलता है हाई एंड्रोजन्स। आपके एंड्रोजन लेवल हाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आती है फूड इंटॉलरेंसेस या फूड एलर्जीज़। फूड एलर्जीज़ आपको कई किस्म की होती है, जैसे कि सबसे पहले डेयरी से हो सकती है। आपका आजकल जो मार्केट में इतने फैंसी फूड्स आ चुके हैं, वो फैंसी फूड्स बच्चे इतने शौक से खाते हैं, जो मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के जो जैम्स, जार्स, जेलीज, पिज़्ज़ा, सॉसेज मिलते हैं वो होते हैं। स्पेशली ये जो न्यूट्रेला है, ये जो फूड चेन्स ओपन हो चुकी हैं, वो ग्लूटन एक सबसे बड़ी जो है ना वो एलर्जी होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ओमेगा 3 का और ओमेगा 6 का जो रेशो है वो बिगड़ जाता है और इन्फ्लेमेशन अपनी पीक पे चली जाती है। ठीक है जनाब। जिंक आपका लो हो जाता है, आपका ओमेगा 3 जो है वो लो हो जाता है, और उसकी वजह जो है जो ओमेगा 3 डाउन होने की, 6 हाई होने की वजह हाई कार्ब डाइट होती है। ठीक है। कार्ब्स आपके इतने हाई हो चुके होते हैं कि वो आपकी इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन करते हैं, बच्चों में बहुत सारी बीमारियां और एलर्जीज पैदा हो जाती हैं, अस्थमा, कफ जो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कि बच्चे जो हैं वो अपनी स्किन केयर में जो है वो गलतियां करते हैं। स्पेशली लड़कियां कमर्शियल टीवी एड्स पे चीप कॉस्मेटिक्स खरीदते हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसमें पैराबेन, सल्फेट्स जो हैं, परफ्यूम्स जो हैं वो स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ओवर एक्सफोलिएशन करते हैं, फेस वॉशेस, हार्श किस्म के केमिकल फेस वॉशेस यूज़ करते हैं। ठीक है जी। अब होता क्या है कि आपके जिस्म पर, ऑर्गन्स पर, बॉडी पर टॉक्सिक ओवरलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स रिलीज़ नहीं होते। आपका अनहेल्दी गट ही असल बीमारी की जड़ है। अब सॉल्यूशंस की बात मैं करूँगी कि मैंने क्या किया, मैंने क्या डूज और डोंट्स अपने बेटे और बेटी के लिए किए। ठीक है जी। उसमें आपको मुझे पता था कि विटामिन ए जो है वो डिप्लीट हो जाता है, जिंक डिप्लीट हो जाता है। अब इनकी मोस्ट बायो अवेलेबल और नेचुरल फॉर्म्स मुझे चाहिए थी अपने बच्चों के लिए। मार्केट में जो पिल्स मिलती हैं वो सिंथेटिक विटामिन ए है, जबकि मुझे नेचुरल विटामिन ए चाहिए था। और मुझे जिंक की बायो अवेलेबल फॉर्म यानी एल ऑप्टी जिंक, जो कि
कॉपर के साथ होता है वो चाहिए, ठीक है जी। ये मेरी प्रायोरिटी थी अपने बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए। अब डोंट्स की मैं सबसे पहले बात करूँगी। उनको मैंने मना किया कि उन्होंने अपने चेहरे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, दानों को पिक नहीं करना, स्क्रबिंग और ओवर एक्सफोलिएशन या हार्श किस्म के फेस वॉशेस नहीं यूज़ करने। उनके ओमेगा 6 मैंने बंद किए। ओमेगा 6 में ये था कि वो बहुत ज़्यादा जूसेस, ड्रिंक्स और ये जो मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स थे, डेयरी थी, ये जो फैंसी किस्म की सॉसेस थे, ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे और वो खाते थे, घर का खाना नहीं खाते थे। फ्रोज़न फूड्स मुझे पता है बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, माएँ जो हैं बच्चों को लंच में देती हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ बंद किया। ये आपको सारी ज़िंदगी के लिए बंद नहीं करना, क्योंकि हम नहीं बंद कर सकते। उनकी चीनी बंद की मैंने, अपने बच्चों की डेयरी बंद की, चीज़, दूध, दही, पनीर, ये मैंने सब उनका बंद किया, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है उनकी बॉडी में। उनका जो शुगरी फूड आइटम्स थे, जो उनकी मिठाइयाँ थी, मीठा था, मैंने बंद किया। मेरी बेटी को फैंसी किस्म के सीरम्स लगाने का बहुत शौक़ आ गया था इंस्टाग्राम देखकर, वो मैंने सारी चीज़ें उसकी बंद कर दी। मैंने उसको हर चीज़ से अवॉइड कर दिया। मैंने केमिकल पील तो कभी नहीं कराए, लेकिन जो करते हैं वो भी आपको नहीं करने हैं। डॉक्टर अगर आपको किसी किस्म की ऐसी ट्यूब दे के लगाने के बाद आपको धूप में नहीं जाना, ज़िंदगी में मत लगाइएगा। आपने चीप कॉस्मेटिक्स कभी भी यूज़ नहीं करते। चाइनीज़ कुज़ीन मैंने अपने बच्चों की बंद की, क्योंकि उसमें सोया, ग्लूटेन, उसमें शुगर और उसमें कॉर्न बहुत ज़्यादा था। डूज़ मैंने क्या किया, मुझे ये था कि मैंने अपने बच्चों का ओमेगा 3 जो है वो मैंने उनका बढ़ाना है, ओमेगा 3 बढ़ाना है और उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स देने हैं। उसके लिए मैंने अपने बच्चों का प्रोटीन जो था वो मैंने हाई किया। प्रोटीन में आप उनको गोश्त, मुर्गी, मछली जो है वो दे सकते हैं। प्लांट सोर्सेज जो वीगन लोग हैं वो आप लोग सर्च कर लें, जो भी हैं, कलेजी उनको ज़रूर दें। और कलेजी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जिसका मैं आपको जितने फ़ायदे बताऊं उतने कम है। कैल्शियम के लिए ताहिनी दें, ताहिनी बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम है। आलमंड मिल्क दें, ठीक है जी, आलमंड मिल्क आप दे सकते हैं। आप कोकोनट मिल्क सकते हैं। अगर आप वो मिल्क वगैरह आपको नहीं मिलता है तो आप उसको भिगो दें और भिगो कर आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं। आपने सारी ज़िंदगी नहीं देना, बस थोड़ी देर के लिए देना है, ठीक है। ऑलिव ऑयल डालें आप उनको, देसी घी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा बोन ब्रॉथ, यस, बोन ब्रॉथ आपकी गट हेल्थ के लिए तबाही है, वो आपको इतनी टॉप पर ले जाता है। ड्राई फ्रूट्स मैंने अपने बच्चों के टोटली बंद कर दिए, अगर देने भी हैं तो भिगोकर ओवरनाइट आपने देने हैं। क्रीम्स और मॉइस्चराइज़र्स मैंने उनके सिंपल सिर्फ 2 कर दिए, एक मॉइस्चराइज़र और एक सनस्क्रीन, वो भी ऑर्गेनिक। इंस्टाग्राम पर बहुत सारी इंडिया पाकिस्तान में कंपनीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स जो है वो देती हैं। प्रोडक्ट्स ऐसी यूज़ करें जिसमें 4-5 इंग्रेडिएंट्स हो, जिंक और नाइसिनामाइड बेस्ट हैं, क्रुएल्टी फ्री हो, पैराबेन, सल्फेट्स और फ्रेगरेंस बिल्कुल भी ना हो उनमें। अब मैं बात करूँगी गेम चेंजर इंग्रेडिएंट की, जो मैंने अपने बच्चों को दिया। मुझे पता था उसमें विटामिन ए, D3, जिंक है, जिसके लिए मैंने चूज़ किया विटामिन ए, डी के लिए मैंने कॉड लिवर ऑयल चूज़ किया और जिंक के लिए मैंने एल ऑप्टी जिंक चूज़ किया, क्योंकि एल ऑप्टी जिंक में कॉपर की रेशो बिल्कुल बराबर है। क्योंकि अगर आप कॉड लिवर ऑयल को चेक करें तो ये आपको ख़ास तौर पे इस कंपनी का, कार्लसन का, आपको अगर आप देखें विटामिन ए भी है 600 mcg है, विटामिन डी है 10 mcg और विटामिन ई जो है वो 6.7 है। इसके अलावा अगर आप कॉड लिवर ऑयल 1 ग्राम है, टोटल ओमेगा 3 देखें आप, EPA DH है, ठीक है। ये ओमेगा 3 है जो कि आपकी बॉडी नहीं बनाती है। कार्लसन का ये सप्लीमेंट कंप्लीट है। विटामिन D3 आप अगर अकेला देंगे तो उसके साथ आपको K2 देना पड़ेगा। ये लोकल मार्केट में डी प्रो आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए थे और लोकल मार्केट में आपको आसानी से ये सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। आजकल बहुत सारे विटामिन स्टोर्स हैं जहाँ पे मिलते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो नेचुरल फैक्टर्स का है ये बेस्ट है, प्रूरिट एंड स्प्राइट का बेस्ट है, इसके डोजेज आप देख लें। एल ऑप्टी जिंक आपको 15 mg देना है या 30 mg देना है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन काफ़ी होता है, ठीक है। कॉड लिवर ऑयल जो है वो आपको नॉर्मल जो बॉटल की एक टैबलेट होती है वो आपको देनी है। रिव्यू मैं ज़्यादा नहीं दूंगी, इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक खुदा हाफिज़।